हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस छोटे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन पे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही मस्त और जबरदस्त चल रही होगी और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं कर रहे होंगे। उन लोग के लिए जब बोर्ड की डेट घोषित होंगी तब से वो पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उस टाइम से भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग कब पढ़ना शुरू करेंगे, तो जब जनवरी आ जाएगी, जब फरवरी आ जाएगी, तब से वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चा शुरू से लगा हुआ है, जो भी बच्चा शुरू से लगा हुआ है, समझ लो कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यानी वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा 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 करके बहुत ज्यादा कर लेगा। और जो बच्चा लास्ट में जाके टॉपर बनना चाहेगा तो वो समझ ले या तो फेल होगा या तो बहुत कम नंबर ही पाएगा। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी एक घड़ा बूंद बूंद से भी भरा जा सकता है। तो मैं हूँ अभिषेक और आप लोग के लिए मैं यहाँ साइंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ आप लोग को। और साइंस के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो था फिजिक्स, सॉरी, जो साइंस में जो हमारा सेगमेंट था वो फिजिक्स है। और फिजिक्स में भी हम क्या पढ़ रहे थे, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और ये उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी हम लोगों ने लगभग 11 से 12 क्लासेज कर ली हैं, जिसमें हम लोगों ने अलग 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 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। किया है कि नहीं किया है? जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता है कि ये हमारी लास्ट लेक्चर होने वाला है। यानी हम लोग आज ये जो चैप्टर है प्रकाश हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या शुरू करना है। तो चलिए, आज जो है बचा क्या था, तो देखिए मैंने दर्पण में अवतल उत्तल पढ़ा दिया है, लेंस में भी उत्तल और अवतल पढ़ा दिया है। सारा का सारा मैंने प्रतिबिंब बनाना कैसे किरणें गुजरेगी, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। आज हम बस बचा है हमारा क्या, लेंस सूत्र। क्या बचा है? लेंस सूत्र। यानी आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, लेंस सूत्र। यानी लेंस में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही आज मैं बताता हूँ। और क्या बचा है, तो और जो बचा होगा मैं आगे बताते चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कल और परसों में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस, उसकी हम लोगों ने कितनी कंडीशंस पढ़ी थी, किसी को याद है? जिन्होंने रेगुलर क्लास किया होगा उनको दिमाग पे होगा। यानी उत्तल लेंस से हम लोगों ने 6 कंडीशंस का अध्ययन किया था। यानी 6 प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। अवतल लेंस भी हम लोगों ने पढ़ा है। अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में कितनी कंडीशन, तो 2। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में भी अवतल में 6 होते हैं और उत्तल में 2 होते हैं। और यहाँ भी उत्तल में 6 और अवतल में 2 होते हैं। तो ये हमारे प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। क्या है? प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। देखिए, तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या होने वाला है भैया, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, तो लेंस का सूत्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस का सूत्र। तो चलिए, लेंस का जो सूत्र है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दर्पण का सूत्र जो होता है वो रिकॉल करा देता हूँ। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कौन सा सूत्र है? तो यह है दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। कितने लोगों को यह याद है, कितने लोग भुला गए हैं? तो एक झापड़ लगेगा। दर्पण सूत्र, ये है हमारा क्या, दर्पण सूत्र। मैंने इसको आसान वे में भी बताया था कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एफ 1/f इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा v इंटू यू। यहाँ पे बचेगा u प्लस यहाँ पे हो जाएगा v। क्या हो जाएगा? v। अब देखिए, इसको हम लोग ऊपर इसका इससे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा f इक्वल टू v इंटू यू अपॉन u प्लस v। ये मैंने शॉर्ट बना दिया था कि यहाँ से हम फोकस दूरी ऐसे निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐसे फोकस दूरी को आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। बोलिए यहाँ तक ठीक है? तो इसी में थोड़ा सा बस चेंज कर देंगे तो बन जाएगा क्या, लेंस का सूत्र। तो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v। और बस यहाँ माइनस कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका क्या, तो लेंस का सूत्र। देखिए, जिनको दर्पण का सूत्र याद है तो जहां पे प्लस है उसको केवल यहाँ पे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। और माइनस कर लेंगे तो देखिए क्या चेंज हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 1/f बराबर 1, इसका सॉरी इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा v इंटू यू। ऊपर हो जाएगा u माइनस v। तो इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा f बराबर क्या हो जाएगा,
v डॉट u अपॉन अपॉन u माइनस v, यानी ये हो जाएगा लेंस के लिए फोकस दूरी। क्या हो जाएगी? अब इसमें दोनों कंडीशन में जहां क्या क्या है, f बराबर क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, और v बराबर क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर क्या है, तो वस्तु की दूरी। ये दोनों के लिए है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दिक्कत क्लियर है? क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि भैया यहाँ पे ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग को दर्पण सूत्र आपके दिमाग में होगा तो आप लेंस सूत्रों को आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग इसको याद करने के लिए मैंने बताया था मम्मी अपन पापा, क्या बताया था मैंने, मम्मी अपन पापा, मम्मी m अपन p, यानी ऊपर क्या है तो मल्टीप्लाई कर लो, MULTIPLY, और इसको क्या कर लो, प्लस कर लो। यानी जब भी हमसे कभी फोकस दूरी पूछेगा और हमारे पास वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे उनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो फोकस दूरी निकल जाएगा। ये लेंस की सॉरी दर्पण में होता है। यहाँ पे बस वही चीज है सारी की सारी, बस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, तो माइनस में हो जाएंगी। तो हम कैसे याद कर रखेंगे, तो मम्मी अपन मम्मी याद कर लीजिए। क्या करना है इसमें, याद ही तो करने से मतलब है, क्या याद कर लेंगे, मम्मी अपन मम्मी, क्या याद रखेंगे, मम्मी अपन मम्मी, यानी m से माइनस और m से मल्टीप्लाई। बोलिए कोई कष्ट परेशानी, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, यहाँ पे है सॉरी, बोलिए कर लेंगे आप लोग। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, दर्पण में क्या होता है तो प्लस होता है, लेंस में क्या होता है तो माइनस होता है। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है ना? चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए थोड़ा इस पे एक न्यूमेरिकल कर लो, क्या करना है, लेंस वाले से न्यूमेरिकल मैं आपको एक करवा देता हूँ, रुकिए। आप लोग भी किताब कॉपी लेके बैठिए और न्यूमेरिकल सॉल्व किया करिए, ये नहीं केवल लेक्चर देख रहे हैं, मुंह बना बना वीडियो देख रहे हैं सर का, सर बहुत भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और पता चले कि वीडियो जो ही खत्म, ये साफ गायब, सब गायब हो गया। क्या हो गया, सब गायब हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आप लोग को लिख के दे देता हूँ। एक उत्तल लेंस, क्या है, एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी, दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इसमें इसमें नहीं सॉरी, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी पर, दूरी पर एक वस्तु, एक वस्तु रखा है, रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बोलिए इसको सॉल्व करिए। तो थोड़ा आप लोग फॉर्मूला आपके सामने इधर दिख रहा है, कॉपी किताब खोलिए और इसको सॉल्व करिए। क्या करिए, सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व करेंगे तो कैमरा में ऐसे घूस के मारेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, मुंह पे ऐसे जाके लगे दम से, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, थोड़ी देर का मैं टाइम देता हूँ, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, पहले आप करेंगे फिर मैं हूं। अरे हम हैं तो क्या गम है, वेन डोंट वी सॉरी डोंट वरी माई डियर बिकॉज अभिषेक भैया इज हियर। चलिए 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट की कर दीजिए, यहाँ पे जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट करो बच्चा, कमेंट करो, कमेंट करिए, कमेंट। देखिए ये है आपके पास न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल जब भी आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, तो जो जो दिया है उसको लिख लो, दिया है, दिया है, दिया है, तो दिया है क्या क्या, तो सबसे पहले जो दिया है तो सबसे पहले एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और यू कितना दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमेशा वस्तु दर्पण हो चाहे प्रतिबिंब सॉरी दर्पण हो चाहे लेंस कहाँ रखते हैं, बाएं साइड, और बाएं साइड जब भी जाते हैं तो चीजें किस में हो जाती हैं, माइनस में हो जाती है। आपको मैंने यहाँ बताया था, कहाँ बताया था, यहाँ बताया था, इधर प्लस इधर
माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। यानी जब भी चीजें बाएं साइड दी रहती हैं क्या, तो बाएं साइड दी रहती हैं तो किस में चली जाती हैं चीजें, तो माइनस में चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं, माइनस में चली जाती हैं। और माइनस में जब चली जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। और एफ सॉरी वी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये एफ बराबर, एफ दिया है कितना 10, इक्वल टू क्या है v इंटू यू, यानी v गुणे माइनस का 5 अपन -5 माइनस भी। ठीक है यहाँ तक। अब इससे ये हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, 2 बार में हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में है, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, देखो प्लस इधर जाता है तो माइनस, माइनस इधर जाता है तो प्लस, गुणा इधर जाता है तो भाग, और भाग इधर जाता है तो गुणा। यानी इधर ये भाग में है, इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई। यानी हम कह सकते हैं 2 माइनस का 5 माइनस का v और बराबर माइनस का v। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस का गुणा होता प्लस, अब इधर ये भी लिख लो, प्लस गुणे माइनस, सॉरी प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और उसके बाद क्या हो गया, हाँ ठीक है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और इधर हो जाएगा माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। चलो तो इसको देखो, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, देखो प्लस का गुणा माइनस है तो माइनस, माइनस का 10 माइनस का v 2v सॉरी 2v और इक्वल टू माइनस का v। अब ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, देखो इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, यानी लिख सकते हैं माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का v और प्लस का 2v। 2v अब जब भी अपोजिट चिन्ह आ जाते हैं, विपरीत चिन्ह आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो 2 में से इसको घटाओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे, जहाँ पे कोई नहीं तो सबका मालिक कौन होता है, एक, यानी सबके मालिक कौन होते हैं, ऊपर वाले प्रभु जी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैथ में सबका मालिक होता है एक, तो 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, ये बच जाएगा v, और ये माइनस का 10, यानी v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 10। यानी जो भी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वस्तु की दूरी से दो गुनी दूरी पे क्या बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बोलेगा, सॉरी बनेगा। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दिक्कत, न्यूमेरिकल समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से करिए, एक बार खुद से करिए जो जो दिया हुआ है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर इससे तो आप कर ले रहे हैं, क्या इस वाले ये जो हमारा लेंस का मेन फॉर्मूला है, क्या इससे आप कर लेंगे, तो इससे भी मैं कर दिखा देता हूं आपको। चलिए कितना आया है आंसर याद रखिएगा, माइनस का 10। तो चलिए इससे भी मैं फॉर्मूले को करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग रहेंगे सोचेंगे कि इनको तो अपने वाले तरीके से कर रहे हैं और कर और के अपने समझ ले रहे हैं, हमको तो समझ में आ गया। तो देखो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है 10, 1/10 बराबर 1/v, भी तो पूछा जा रहा है तो v को ऐसे ही छोड़ दो, अगर तो v को वैसे ही छोड़ दो, माइनस u की 1/ माइनस का u सॉरी माइनस का 5 कर लोगे। अब देखो एक चीज बताओ, ये माइनस में है तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, तो अभी मैंने क्या बोला था कि प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नहीं ये ऐसे क्यों करना है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, -5 ही है ना, इसको इधर भेज देते हैं, क्या कर देते हैं इधर भेज दे। अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, चलो इसको भेज लेते हैं, चलो ठीक है ऐसे भी कर लो, 1/10 इक्वल टू 1/v, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस का प्लस 1/5। अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। देखिए इस वाले को इधर मैं भेज रहा हूँ, इस वाले को ना कि इसको इधर, एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, क्या आएगा 10, और ये 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं ये 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसका एलसीएम इसका लेंगे तो 10 आएगा, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 का 1 से करेंगे तो 5। अब बोलिए ये आ गया 1/v, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, मैंने क्या बोला, जो बड़ा है उससे छोटे वाले को घटा देते तो साइन वही लगा देते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, 1/10 क्या आया 1/v बराबर 1/10। लेकिन एक चीज देखिए, बड़ा ये है तो क्या लगेगा माइनस। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते क्रॉस, इसका इससे v 1 जा v माइनस का v बराबर 10 1 जा 10, तो ये माइनस को इधर भेज दीजिए, v बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 10। देखिए यहाँ से भी आ गया आपका ये, यानी आप जहां से मन करे वहां से करिए, जिस फॉर्मूले से मन करे उस फॉर्मूले से करिए, लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा जो सवाल हो वो सही हो, क्या हो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सही हो। और न्यूमेरिकल सही तभी होते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बट हम तो शहर आलसी लोग, हम लोग क्या करते हैं, तो सर तो पढ़ा रहे हैं कहाँ, व्हाइट बोर्ड पे, सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे, और हम लोग क्या करते हैं, फोन खोल लेंगे और फोन खोल के हम मस्त हैं,
ना हम कॉपी खोले हैं, ना हम किताब खोले हैं, ना हमारे पास पेन है, बस हम लेक्चर देख रहे हैं। सर हमको इंटरटेन ना कर रहे हैं, सर नचा रहे हैं हमको, सर भी नाच रहे हैं और हमको भी नचा रहे हैं। तो ऐसा मत किया करो भाई। आप लोग लेक्चर जब भी देखो तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, नेसेसरी है, ये क्या है, नेसेसरी है। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आगे। आगे क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन भी आता है, आपको पता है आवर्धन पूछता है। तो देखो आवर्धन पहले दर्पण वाले का देखेंगे, फिर हम लेंस वाले का देखेंगे। क्या देखेंगे, दर्पण वाले का और लेंस वाले का। यानी हम इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। अब आवर्धन में सबसे पहले दर्पण वाला देखो, दर्पण, फिर इधर लेंस वाला समझ लेंगे। दर्पण वाला क्या होता है, किसी को याद है, एम बराबर माइनस भी अपन यू, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही था ना। इसमें कुछ नहीं होगा, ये माइनस है ना, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस। यानी हम एम बराबर क्या कह सकते हैं, भी अपन या एच इमेज अपॉन एच ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या था, प्लस। तो ये होता है आवर्धन। क्या होता है, आवर्धन। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दिक्कत है, कोई भी कष्ट परेशानी या दिक्कत है, कोई भी कष्ट या परेशानी है, नहीं है। चलिए अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर का है वो लेंस की क्षमता आ जाता है। कभी कभी क्या आ जाता है, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो चश्मा लगाते हैं वो कहते हैं मेरे को 0.2 का लगा है, 0.5 का लगा है, कुछ ना मतलब बता। तो होता क्या है, तो वही होता है लेंस की क्षमता। यानी कोई लेंस किसी भी किरण को कितना भी अभिसारित या अपसारित कर रहा है, अभिसारी और अपसारित। यानी लेंस कुछ किरणों को फैला देते हैं और कुछ एक जगह पे समेट देते हैं। जैसे आपका जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है, किरणों को समेटता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, तो किरणों को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, उसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस। यानी लेंस के किरणों के अपसारित, फैलाने या समेटने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। इसको किससे दिखाते हैं, तो पी, पावर ऑफ लेंस, POWER, पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ लेंस। तो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f मीटर में। क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू 1/f। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक यानी इसको किसमें मापते हैं। जैसे देखिए लंबाई को जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं सिलवाने के लिए, तो उसमें मापते हैं कि 1 मीटर दे दे कि 2 मीटर दे दे। तो वैसे ही लेंस की जो क्षमता होती है इसको मापते हैं डायोप्टर में। किसमें मापते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर, इसको डी से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, डी से। यानी इसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि मीटर में ना दे के अगर सेंटीमीटर में दे दे, मीटर में दे के सेंटीमीटर में ना दे तो फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल टू 1/f और इंटू कर देते हैं 100। ये आ जाता है सेंटीमीटर में, यानी मतलब सेंटीमीटर में जब दिया रहेगा तो हो जाएगा 100/f। P बराबर ये हो जाएगा 100/f जब f सेंटीमीटर में हो। यानी जब आपकी जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब मीटर में होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको कर लेंगे। देखिए यहाँ से थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। क्या आते हैं, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, तो उसकी शक्ति भी दे देता है। देखो या तो शक्ति दे देगा या तो क्षमता। शक्ति या क्षमता बताइए, बताइए। अब देखो सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है, तो दिया है, क्या दिया है, F बराबर 2 मीटर। क्या दिया है, F बराबर 2 मीटर। अब देखो F बराबर 2 मीटर है ना, तो अब जब मीटर में होगा तो ये लगाएंगे, और जो सेंटीमीटर में होगा तो ये, तो लगाओ P इक्वल टू 1/f। यानी F की वैल्यू कितनी है, तो 2, तो 1/2 का मतलब आधा, यानी 0.5 डायोप्टर। यानी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 0.5 डायोप्टर। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए चलिए अब थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेते हैं, जो लेंसों को जोड़ दिया जाता है, यानी उसको बोलते हैं समायोजन। यानी लेंस को जब जोड़ेंगे तब क्या होता है, तब क्या होता है,
क्या होता है भैया क्या होता है, यानी जो जोड़ के उनकी क्षमता निकाली जाती है। जैसे क्या कर दिया जाएगा, तो ऐसे देख के एक यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, इसी से इसको, तो मान लीजिए कि ये पहला लेंस L1, ये L2, L3 और ये L4, इनकी फोकस दूरियां भी होंगी। क्या होंगी इनकी फोकस दूरी, तो मान लो ये F1, ये F2, ये F3 और ये F4। तो अगर इसकी फोकस इनका अगर फोकस दूरी निकालने का सम पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ लो, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 और प्लस 1/F4। ये तो फोकस दूरी निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। अब मान लो इसकी क्षमता क्षमता पूछ दे कि कितना इसकी क्षमता होगी, कितने डायोप्टर, तो कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है P बराबर होता है 1/F, सॉरी 1/F। तो मुझे निकालना होगा अगर इसकी क्षमता, क्या निकालनी होगी मुझे, इसकी क्षमता। तो कुछ नहीं करूंगा, P बराबर 1/F की जगह पे लिख लो P बराबर क्या लिख सकते, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी याद रखिएगा, जब भी हमें लेंसों की क्षमता निकालनी होगी तो कुछ नहीं करेंगे, उनकी फोकस दूरी को निकाल के और क्या कर देंगे, तो उनको ऐड लेंगे, यानी क्षमता निकाल के सबको जोड़ के वो क्या हो जाएगी, तो इस लेंस की क्षमता हो जाएगी। तो बोले यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी दिक्कत दुख कलेश है, नहीं है, होना नहीं चाहिए। अगर जितने भी लोगों ने फिजिक्स की क्लास यानी प्रकाश की क्लास अगर शुरू से लेके अंत तक यानी अभी तक का जो वीडियो है यहाँ तक देख लिया होगा, उनको ये जो प्रकाश चैप्टर है वो एकदम समझ में आ गया होगा। और जितने लोग छोड़ छोड़ के कभी इस वीडियो को, कभी उस वीडियो को, कभी उस टीचर के हैं, कभी उस टीचर के, तो ऐसे करेंगे तो आप लोग ना वहां के होंगे। जैसे आप लोगों ने सुना है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी वो घर से भी लात खाता है और बाहर से भी लात खाता है। तो अगर आप ऐसा काम करेंगे पढ़ने में भी, तो आपको ना समझ में आएगा और ना कुछ होने वाला है आपका। तो आप कहीं भी एक जगह डिसाइड करके वहां पढ़ाई करिए। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कमेंट में शर्म आ रही है कि कमेंट करने पे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो अब इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिए। डीएम करेंगे तो हाँ, केवल मैं ही जानूंगा आपकी कोई भी समस्या होगी तो ये था हमारा प्रकाश चैप्टर, क्या हो गया, ओम भट भट स्वाहा। प्रकाश को क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रकाश को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रकाश चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब देखिए, अब मैं आप लोगों से, मैं तो पढ़ाने के मूड में हूँ केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण। लेकिन अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई चैप्टर शुरू करना है फिजिक्स को, तो अब नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री या बायो में से ही कोई चैप्टर उठाएंगे। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे किसी चैप्टर को, ज्यादा लोग उसको कमेंट करेंगे तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। नहीं तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, अम्ल क्षार और लवण। क्या पढ़ाने वाला हूँ, अम्ल क्षार और लवण। तो ये जो चैप्टर है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं लगी होगी, क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक क्यों नहीं करते हो, सारे के सारे नालायक आदमी, लाइक भी कर दिया करो। लाइक करोगे तो थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होंगे तो और अच्छा पढ़ाएंगे। अभी भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं आपको देने का, लेकिन थोड़ा सा लाइक करते हैं तो बहुत मजा आता है हम लोग को। तो मजा आता है तो आपके टीचर्स को लाइक पसंद है, क्या पसंद है, लाइक। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दिया करो कि वो लोग भी थोड़ा सा पढ़ लें। नहीं तो मान लो तुम ही पढ़ के टॉपर बनोगे, वो लोग नहीं पढ़ेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा शेयर कर दो कि वो लोग भी देख लें। बोलिए, कोई भी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करिए या डीएम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जय हिंद। कल से हम लोग पढ़ने हैं, अब मिलते हैं कल एक नए ही और बहुत ही सुनहरे टॉपिक के साथ, बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ। जय हिंद।